जहाँ जिस देश में हर छात्र और युवा भगत सिंह बन जाएगा, हर छात्र और युवा आधी आबादी भी ज़मीन पर उतर कर उनकी तरह हक मांगेगी, उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसको डराया धमकाया नहीं जा सकता, उस पर 4-4 FIR नहीं दर्ज की जा सकती सिर्फ इसलिए कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहा था ज़मीनी स्तर पर उतर कर। तो ये इस उम्मीद में छोड़ दीजिए कि भगत सिंह किसी पड़ोसी के ही घर में पैदा होगा। वक्त आ गया है, परिवार के साथ आप लड़ाई पढ़ाई साथ साथ कीजिए, काम के साथ आवाज़ उठाने का, आंदोलन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, नेताओं के कंधों पर आंदोलन और अधिकार की जिम्मेदारी रखना, उम्मीदें टिकाना छोड़ दीजिए। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और सड़क पर उतरकर अपनी डिमांड्स को उठाइए। किसी नेता रॉबिन हुड मसीहा के भरोसे मत बैठिए कि कोई और उठाएगा, कोई और लड़ लेगा, तब कभी हमारी बहुत समय लगेगा, पीढ़ियों के बाद हमें मिल जाएगा अधिकार, नहीं मिलेगा। हर पीढ़ी को खुद लड़कर जीतना पड़ता है। आपको लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करनी पड़ेगी, आपको अपने काम के साथ साथ अधिकार के लिए, अपने लिए और बाकियों के लिए जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। नहीं आप सोच रहे हैं आपका बच्चा स्टीफंस कॉलेज चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। इस देश में जब तक नए कॉलेज नहीं खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेंगे, तब तक इस देश में बहुसंख्यक और युवाओं छात्रों की स्थिति नहीं बदलने वाली है। पिछले 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये शर्म की बात है कि जिस देश को नए और बेहतर सरकारी स्कूलों की जरूरत है और यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, वहाँ बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण, घटियाकरण, बाजारीकरण खुलेआम हो रहा है। क्यों आज भी हमारे देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है? क्यों सभी को, गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे या फिर शिक्षा मंत्री के बच्चे, अंबानी अडानी के बच्चे, सबको समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्यों नहीं भेजा जा रहा है? गैर बराबरी की कोई सीमा नहीं है। जिस देश में बदहाली की कोई सीमा नहीं है, उस देश में सीमा इस चीज़ की भी नहीं कि कितना दहशतगर्दी नेताओं और सरकार द्वारा जनता के सपनों पर, उनके अधिकारों पर लगातार बनाई रखी जाएगी। तो उस दहशतगर्दी, उस डकैती जो एंटी नेशनल काम सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रही है पूरी तरीके से, और हम जो देश के हित की बात कर रहे हैं, देश की जनता के हित की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी यही बात कह रहा है। उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए, ज़मीनी स्तर पर उतरिए। 18 दिन हो गए, 17 रातें बीत चुकी हैं। भयंकर उमस, गर्मी, आंधी, बारिश, तूफान, कीड़े मकोड़े, खराब वॉशरूम, इन सबके बावजूद यहाँ पर इसलिए डटे हुए हैं कि देश में एक तरफ भयंकर परीक्षा चोरी है, पेपर लीक है, और दूसरी तरफ भयंकर शिक्षा लीक है। छात्रों और युवाओं के, इस देश का जो बहुसंख्यक छात्र और युवा है, जो हाशिए के तबके से आता है, उसके अधिकार क्षेत्र से उसकी शिक्षा, समान शिक्षा का सपना, बेहतर जिंदगी का सपना हर दिन लीक हो रहा है, हर दिन चोरी हो रहा है। यहाँ से हम क्या मांग रहे हैं? हम यहाँ से चंद्रयान तो नहीं मांग रहे हैं छात्र और युवा, वही मांग रहे हैं जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन इतने समय से प्रॉमिस कर रहा है, डिलीवर नहीं करता कि आपका राइट एक होना चाहिए, फंडामेंटल एजुकेशन का। कितना फंडामेंटल है? अभी हमने कुछ दिन पहले KYS ने 13वें दिन 13वीं निकाली। इस देश में जो अमीरों की शिक्षा व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से एक मरी हुई शिक्षा व्यवस्था है बहुसंख्यक के लिए, उसकी शव यात्रा निकाली इस तौर पर कि जिस देश में आज भी दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है, जिस देश में आज भी चाइना बैन कर सकता है कोचिंग इंडस्ट्री, और भारत में कोचिंग इंडस्ट्री अभी भी धड़ल्ले से चल रही है, खराब शिक्षा व्यवस्था का फायदा उठाते हुए, छात्रों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए, क्यों नहीं उस पर लगाम कसी जाती है? क्यों आज भी हमारे देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है? क्यों सभी को, गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे या फिर शिक्षा मंत्री के बच्चे, अंबानी अडानी के बच्चे, सबको समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जब तक समान अधिकार नहीं होगा, तब तक अवसर समान नहीं होगा। पहली बात तो मुख्य एक डिमांड ये है कि भाई जिस शिक्षा मंत्री के आंख का पानी मर चुका है, सहारा भरोसा खो चुके हैं, वो बर्खास्त किया जाए उनको साफ तौर पर, ठीक है। पर लंबा संघर्ष जो है वो व्यवस्थागत परिवर्तन का है कि शिक्षा में जो व्यवस्थागत तौर पर बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है, उसका संघर्ष है हमारा। तो यहाँ से केवल हम सरकार से बातचीत नहीं करते रह सकते कि सरकार के भरोसे बैठे कि वो हटाएंगे मंत्री जी को, उनका इंतजार करें, तब तक हम शहीद हो जाएं। हमारी अपील यहाँ से अब जनता से है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ना बच्चा आपका पढ़ पा रहा है, ना बच्चे को आपका इलाज मिल रहा है, आपको भी नहीं मिल रहा है, ना आपके पास सम्मानजनक रोजगार है, 3-3 शिफ्ट आप काम कर रहे हैं 16-16 घंटे, तो अब नहीं उतरेंगे सड़कों पर तो कब उतरेंगे? उतरिए सड़क पर। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और सड़क पर उतरकर अपनी डिमांड्स को उठाइए। किसी नेता रॉबिन हुड मसीहा के भरोसे मत बैठिए कि कोई और उठाएगा, कोई और लड़ लेगा, तब कभी हमारी बहुत समय लगेगा, पीढ़ियों के बाद हमें मिल जाएगा अधिकार, नहीं मिलेगा। हर पीढ़ी को खुद लड़कर जीतना पड़ता है। आपको लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करनी पड़ेगी, आपको अपने काम के साथ साथ अधिकार के लिए, अपने लिए और बाकियों के लिए जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। नहीं आप सोच रहे हैं आपका बच्चा स्टीफंस कॉलेज चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। इस देश में जब तक नए कॉलेज नहीं खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेंगे, तब तक इस देश में बहुसंख्यक और युवाओं छात्रों की स्थिति नहीं बदलने वाली है। उसके लिए जन आंदोलन ही एकमात्र उम्मीद है। जनता का आंदोलन का मतलब ये, आप जहां कहीं भी है वहां जमीनी स्तर पर उतरिए, मांगिए सबके लिए समान शिक्षा, KG से लेकर PG तक। जब तक इस देश में दोहरी शिक्षा रहेगी,
कभी भी समान अवसर नहीं होंगे, कभी भी सम्मानजनक रोजगार सभी को नहीं मिलेगा, हमेशा गैर बराबरी बनी रहेगी, आप पिछड़ते रहेंगे, बीमार रहेंगे, बदहाल रहेंगे। आप जनता की बात कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान तो आपको छात्र ही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छात्र तो पढ़ाई कर रहा है, ये लोग तो दहशतगर्द हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। देखिए आज वही हमको वायरस और कॉकरोच और ये सब चीज़ें बुला रहे हैं, दहशतगर्द बुला रहे हैं, जिन्होंने इस देश के युवाओं के सपनों पर ऐसी डकैती डाली हुई है, ऐसी दहशत फैलाई हुई है कि लोग अपनी खेत बेच कर पुश्तें जो हैं वो कर्जदार होकर 16-16 घंटे मेहनत करके भी अपने परिवार की हालत सुधार नहीं पा रही हैं। और जो बाकी हिस्सा है जिसको लग रहा होगा नहीं पड़ोसी से हमारी हालत बेहतर, हम 2000 ज़्यादा कमाते हैं, उनको भी बता दें आप मध्यम वर्ग से भी आ रहे हैं तो आप भी अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आप भी आज यही सोचते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो आधी आमदनी खर्च हो जाएगी, आधी सेविंग खर्च हो जाएंगी। तो ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? जो बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर आ रही हैं, आपको लग रहा होगा कि अरे हम तो 30,000 कमा रहे हैं, कहीं एमिटी से पढ़ के ये वो। आप भी कॉर्पोरेट स्लेव ही हैं, आपको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो हमारे समाज में जो भयंकर गैर बराबरी है, इसका दंश बहुसंख्यक जनता और युवा और छात्र झेल रहे हैं। उसके खिलाफ व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सबके लिए आप समान शिक्षा व्यवस्था बनाइए। उसके अलावा DU, JNU, IIM ये सारे आप हर राज्य में पहुंचाइए ना। हर स्टूडेंट तो नहीं आ सकता DU, JNU, सीटें तो बढ़ी नहीं है, तो सबके लिए सीटें बढ़वाइए। जब मेडिकल के नए कॉलेज खुलेंगे, नए डॉक्टर बनेंगे, तब तो आपका बच्चा भी डॉक्टर बन पाएगा। जब ये कोचिंग का सिस्टम खत्म होगा, जब आपकी जेब से नहीं तय होगा कि आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी बेहतर कि नहीं, कि उसको बेहतर रोजगार मिलेगा कि नहीं, सिर्फ तभी आपको अधिकार मिल पाएगा। तो आइए सवाल उठाइए कि ये कोचिंग सेंटर्स पर बैन होना चाहिए, दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा ये ओपन का सिस्टम हमारे देश में जो फैला हुआ है कि स्कूल के लेवल से ही छात्रों को ओपन में ढकेल दिया जाता है, घटिया ओपन में, इसको बंद कीजिए। क्यों नहीं अपना सही कॉलेज खोलते हैं? पिछले 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये शर्म की बात है कि जिस देश को नए और बेहतर सरकारी स्कूलों की जरूरत है और यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, वहाँ बची कुछ सरकारी शिक्षा का निजीकरण, घटियाकरण, बाजारीकरण खुलेआम हो रहा है। तो नई शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है, हमें जनता की शिक्षा नीति, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन सरकार के लोग तो अपने विकास का आकलन चुनावों से करते हैं, कहते हैं भाई चुनाव दर चुनाव देखो जीत रहे हैं, जनता खुद से वोट दे रही है। ये थोड़े से लोग हैं जिन्हें हमेशा बस मोदी का विरोध करना है। कौन थोड़े से लोग हैं भाई जो मोदी का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पर ज़्यादातर आज के समय में वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा सरकार को पिछले आम चुनाव में महज 37% लोगों ने वोट किया, बाकी 63% बदलना चाहते थे। हमारा सिस्टम ऐसा है कि बहुसंख्यक चाहता है सरकार बदलना, फिर भी नहीं बदल पाता है, फिर भी वो सत्ता में कायम रहते हैं। और यहाँ तक कि जिन 37% ने वोट दिया, उनके भी बच्चे जो है नीट और नेट परीक्षा से त्रस्त हैं, उनके भी बच्चे वैकेंसी में धांधलियों से त्रस्त हैं, उनके भी बच्चों पर लाठी चलाई जा रही है कि ट्रेन मांग रहे हैं एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए। तो सीधी बात यह है कि सब बदहाल हैं। ज़्यादातर अधिकांश यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से बदहाल है, जिनको एक बेड पर 3-3 लोगों को, मरीजों को लिटाया जा रहा है सरकारी अस्पताल में, दिल्ली देश की राजधानी में। तो भाई आप विश्वगुरु और इन सब का डंका, ये मतलब अपने को बगल वाले से बेहतर समझने की गलतफहमी में रहना छोड़ दीजिए। आप अभी भी नहीं बोलेंगे, बहुत देर हो जाएगी। अपने हक के लिए, अपने बेहतर सपने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए आज जनता के आंदोलन से ज़मीनी स्तर पर इन मांगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप एक आखिरी सवाल, रात में भी आप लोग यहाँ पर रहते हैं, तो किस तरह की बड़ा कठिन है खासतौर से महिलाओं को सड़क पर सोना, और इतना लंबा समय हो गया, अभी तक सरकार तो कोई गंभीरता से ले नहीं रही है। देखिए जब तक कुछ ही लोग आवाज़ उठाएंगे तब तक वही टारगेट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर पुलिस है, वो लड़कियों के हर समय फोटो वीडियो बनाते रहते हैं। किसने परमिशन दी है उन्हें? आप सोशल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं बच्चियों की, नाबालिग बच्चियों की, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, उनका कोई चाइल्ड राइट नहीं है। तो साफ सीधी बात यह है कि जिस देश में भाई कुछ लोग आवाज़ उठाएंगे, कुछ लोग भगत सिंह बनने की कोशिश करेंगे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जहाँ एक ही भगत सिंह होगा जिस देश में हर छात्र और युवा भगत सिंह बन जाएगा, हर छात्र और युवा, आधी आबादी भी ज़मीन पर उतर कर उनकी तरह हक मांगेगी, उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसको डराया धमकाया नहीं जा सकता, उस पर 4-4 FIR नहीं दर्ज की जा सकती सिर्फ इसलिए कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहा था ज़मीनी स्तर पर उतर कर। तो ये इस उम्मीद में छोड़ दीजिए कि भगत सिंह किसी पड़ोसी के ही घर में पैदा होगा। वक्त आ गया है परिवार के साथ आप लड़ाई पढ़ाई साथ कीजिए, काम के साथ आवाज़ उठाने का। आंदोलन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, नेताओं के कंधों पर आंदोलन और अधिकार की जिम्मेदारी रखना, उम्मीदें टिकाना छोड़ दीजिए। भूख हड़ताल जो लोग कर रहे हैं, वजन कम हो गया, तबीयत भी खराब हो गई है, तो क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? भूख हड़ताल जो लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बड़े लंबे समय से 18 दिन 17 रातों से हम लोग इसीलिए टिके हुए हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्र, युवा अलग अलग देश के यूनिवर्सिटी से जो कोनों से आए हुए हैं, तमाम दिक्कतों और तमाम परेशानियों के बावजूद यहाँ पर हम जुटे इसलिए हैं क्योंकि इस देश में
जिनके हिसाब से हम अमृतकाल में डिसेंड हो चुके हैं उसमें आज भी एक छोटी बच्ची के पास स्कूल में वॉशरूम नहीं है। स्कूल में वॉशरूम है तो सेपरेट वॉशरूम नहीं है, टीचर नहीं है, बुक्स नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं हैं। तो बेसिक मतलब जिस देश में गैर बराबरी की कोई सीमा नहीं है, जिस देश में बदहाली की कोई सीमा नहीं है, उस देश में सीमा इस चीज़ की भी नहीं कि कितना दहशतगर्दी नेताओं और सरकार द्वारा जनता के सपनों पर, उनके अधिकारों पर लगातार बनाई रखी जाएगी। तो उस दहशतगर्दी, उस डकैती जो एंटी नेशनल काम सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रही है पूरी तरीके से, और हम जो देश के हित की बात कर रहे हैं, देश की जनता के हित की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी यही बात कह रहा है। उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए, ज़मीनी स्तर पर उतरिए। अब आज कोई चारा नहीं है, आज नहीं बोले तो बहुत देर हो जाएगी।